उसी की पार्टी से था, लेकिन मैंने 2008 में ही वो पार्टी छोड़ दी थी क्योंकि उनकी जो सोच थी वो हमारे खिलाफ थी, इसलिए वहीं नमस्ते कर। यंग जनरेशन की बात तो करते हैं, बस बात ही करते हैं ना, सिर्फ बात करते हैं और जाति में हमें बांटते हैं। क्या कि आज तक हमेशा विरोध में रहे, अपक्ष में आ रहे से दिखावा कर रहे हैं ना कि हिंदू में वोट दे दे हमें जिता दे, फिर उसके बाद असली रूप दिखाएंगे अपना दोबारा से। यही चीज मुस्लिम कह रहे हैं कि हमारी सरकार आए तो उसका बताएंगे क्या होगा। पप्पू जी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उस पर इन्होंने सदा से देश में 70 साल जो राजनीति करी, क्या करी, जातिवाद और क्षेत्रवाद, हिंदू को जातिवाद और क्षेत्रवाद में इतना बांट दिया। ये बिहारी, ये हरियाणवी, ये यूपी, ये महाराष्ट्र, ऐसे ये चलता था पहले, बचपन से देखते आ रहे हैं। और ये ठाकुर, ये बनिया, ये ऐसे चलता था। अब अगर बीजेपी हम सबको क्षेत्रवाद और जातिवाद से बाहर ला रही है तो इसमें क्या गलत है? हिंदू को हिंदू कहना गलत है? नहीं है ना? तो हम सब, अब हमारी पहचान है हिंदू। पहले जातिवाद और क्षेत्रवाद चलता था और पप्पू वही कर रहा है। अब जो पप्पू सोच रहा है यार हमने पहले गलत किया है, अब हम थोड़ी न्याय यात्रा निकालते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करता है। लगता है उसका पुतला बैठता है गाड़ी में, ऐसे ऐसे करता रहता है जो। और जब फिर गोली खा के वो दिखाता है अच्छा मैं बाहर आ रहा हूँ टी शर्ट पहन के, मुझे सर्दी नहीं लगती। कभी बोलता है मुझे सर्दी लग रही है, कभी सर्दी नहीं लग रही। जब वो अफीम खा लेता है तो उसको सर्दी नहीं लगेगी और फिर उसको कहता है मुझे सर्दी लग रही है। क्या वो इंसान, उसकी बातें ही समझ में नहीं आती है। क्या वो बोलता है? ऑन कैमरा बहुत बड़ी बात कह रहे अफीम खाते राहुल गांधी। अरे वो पकड़ा तो गया था, अमेरिका में एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था उसको। अटल जी ना छुटाते तो वो अभी वहीं पड़ा होता, उसकी कभी जमानत ही ना होती। अटल जी ने उसको छुटाया था। पूछ लेना उसकी मम्मी से, मम्मी है, माओ है, क्या है वो पता नहीं। गूगल पे सर्च करना मोस्ट कॉमेडियन इन इंडिया, तो पप्पू जी की तस्वीर आएगी सबसे पहले। कपिल शर्मा बाद में आएंगे। इतने पढ़े लिखे आप कॉमेडियन बता रहे हैं, कहाँ पढ़े हैं वो? विदेश से पढ़ के आए हैं। कौन सी और यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? वो फेक है पूरा। उसका मिरिंडा हाउस में तो सॉरी ये साइंस में एडमिशन नहीं होता, पता है आपको? और आप कह रहे हो वहां से पढ़ गया, कहीं से नहीं आया। लेकर क्या रहे सर? पूछ लीजिएगा, आप गूगल कर लीजिए, सारी चीज अवेलेबल है गूगल पे। उसका मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ और 2008 में मैं सेक्रेटरी था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और आज उसी की पार्टी से था, लेकिन मैंने 2008 में ही वो पार्टी छोड़ दी थी क्योंकि उनकी जो सोच थी वो हमारे खिलाफ थी, इसलिए वहीं नमस्ते कर। यंग जनरेशन की बात तो करते हैं, बस बात ही करते हैं ना, सिर्फ बात करते हैं और जाति में हमें बांटते हैं। क्या हक दिलाया उन्होंने आज तक, बताइए? रोजगार दिलवाएंगे, उनका हक दिलवाएंगे। किसको दिलाया? कह तो रहे थे जाति जनगणना बहुत जरूरी है कि ताकि हक मिल सके सब। देखो ये सिर्फ उनकी राजनीति है और कुछ नहीं है। जाति गणना, अब हिंदू एक हुआ है तो उनको दर्द हो रहा है, ये तो एक होते जा रहे हैं, तो हमें वोट देंगे नहीं, अब इनको फिर से बांटो, यही दर्द है। इसके अलावा कोई भी हिंदुओं के प्रति कोई भी उदारता नहीं है एक कांग्रेस पार्टी में। देख रहे आप इंडिया गठबंधन खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, अब कुछ नहीं बचेगा। लेकिन राहुल गांधी अपना स्टेटमेंट देते हैं कि हम सारे इंडिया गठबंधन मिल करके मजबूती से, दृढ़ता के साथ में मोदी सरकार का सामना करें। देखो फिर राहुल जी की बात आ रही है, पप्पू जी की बात आ रही है, तो मैं वही कहूंगा ना, तो नीतीश अलग अभी एनडीए में आ रहे हैं, आपको ही पता है, और ममता जी नमस्ते कर चुकी है, या तो मुझे प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित करो नहीं तो मैं जा रही हूँ। केजरीवाल भी वही बोल रहा है। बताओ कहाँ आपको इंडिया लग रहा है, सॉरी एनडीए में आ रहे हैं सब धीरे धीरे, देख लेना आप। जैसे ही अभी अप्रैल मई में जैसी चुनाव की घोषणा होगी, ये सब लड़ेंगे आपस में, एक दूसरे का सर बाल खींचेंगे, इनमें कभी भी एक नहीं होगी। और जब राजा सच्चा होता है ना तो सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं, ये वही चोर हैं। सर देखा जा रहा है कि जो भारत न्याय यात्रा है उसमें 2 दिन का विराम लगाया है, 2 दिन तक उन्होंने रोका है, क्यों, क्या लगता है? उनको ठंड लग गई है, वो दवाई लेकर फिर आएंगे दोबारा। अच्छा, अब सोचेंगे मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है। फिर उनके जो रणनीति जो बताते हैं उनको बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, वो बताएंगे अब ऐसे करो। उनमें खुद की बुद्धि नहीं है, अपनी बुद्धि से नहीं चलते हैं वो जो नेता है ना वो उनको चलाते हैं, क्योंकि वो तो नौटंकी है, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है, कैसे किससे व्यवहार करना है, इतनी उनको नॉलेज नहीं है। वो केवल समझाने के बाद नहीं बोल पाते, आगे नहीं बोल पाते हैं। हाँ बताइए, इतना कुछ समझाने के बाद में भी राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाते, कुछ ना बोल पाते, उन्हें स्पीच ही नहीं देनी आती है। राहुल गांधी को ग्राउंड लेवल का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो एक अपर लेवल में पढ़ा हुआ है, दिल्ली में रहा, दिल्ली से मतलब यूएन चला गया, वहाँ पे ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, ऐसा लोग कहते हैं। अगर ग्राउंड लेवल पे एक गरीब तबके नीचे जमीन से जुड़े लोगों से बात करी जाए तो राहुल गांधी को ABCD भी नहीं पता उस लेवल की। हिंदी बोलनी नहीं आती। कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं। मोदी ने गरीबी देखी, RSS से जुड़ा हुआ, मोदी ने RSS से जुड़ा हुआ हर एक बंदा ग्राउंड लेवल की नॉलेज रखता, ग्राउंड लेवल। और मोदी जी
मतलब एक नीचे तबके से लेकर प्रधानमंत्री तक सफर तय किया है। आज वो 65-70 साल के हुए, उनके उनका नॉलेज और राहुल गांधी का नॉलेज एक हिमालय के सामने एक छोटा सा तिन का एक कड़ के बराबर है राहुल गांधी। ये है भी नहीं है मैं आप पे आती हूँ सर, कह रहे राहुल गांधी कि आरएसएस और बीजेपी ने देश बेचने का काम किया है, देश बर्बाद करने का काम कर। राहुल गांधी कह रहे हैं, हाँ। उन्होंने खुद बेचा देश को है। हाँ, आरएसएस और बीजेपी के मतलब तो हिंदू जिंदा पड़े हैं, वरना इन्होंने तो हिंदुओं को मार दिया था, जाति में बांट दिया था, मार दिया था हिंदुओं को, हिंदुओं का वजूद खत्म कर रहे थे धीरे धीरे। बिल्कुल ये लोग जो भी करना क्या ना, जो भी काम करना मुस्लिम के पक्ष में करना है। कि पहला संसदों पे अधिकार मुस्लिम का, मतलब हिंदू कहाँ जाएंगे? सेक्युलर बनते हैं काफी, कौन? सेक्युलरिज्म लेकर के आएंगे भारत में। आपको एक बिल बताएंगे, एक 2013 में एक ऐसा बिल कांग्रेस पास करने वाली थी जिसमें अगर मुस्लिम मेरे घर में घुस गया और उसने कब्जा कर लिया, मतलब घुस गया, मैं दवा ठोकूंगा, वो दवा ठोकते तो वो हमें निकाल देते। हाँ, तो लाई थी ना बिल, कांग्रेस बिल लेके आई थी, वक्फ बोर्ड तो यार हो ही रखा है, उसके अलावा ये बिल लेके आई थी 2013 में। अगर मुस्लिम मेरे घर में घुस जाता है और वो कहता मेरी प्रॉपर्टी है तो मुझे निकालते, उसको नहीं। ऐसे ऐसे बिल इस देश में आ रहे थे, ऐसे ऐसे इनके जो कहते काले कारनामे चल रहे थे। हम बच गए, भगवान की दुआ से हमारे मोदी आ गए और अब योगी जी यूपी को संभाल रहे हैं और मोदी जी देश को संभाल रहे हैं। इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी और इन सबका जो तोड़ है वो अमित शाह है। ये जय श्री राम। राहुल गांधी और कांग्रेस वाले आज तक मंदिरों में नहीं गए, मंदिरों के पक्ष मतलब हमेशा मतलब विरोध में ही रहे, हिंदुओं के विरोध में रहे। अब पक्ष में क्यों आ रहे, क्या वजह पक्ष में आ रहे हैं? कि आज तक हमेशा विरोध में रहे, अब पक्ष में आ रहे से दिखावा कर रहे हैं ना कि हिंदू में वोट दे दे, हमें जिता दे, फिर उसके बाद असली रूप दिखाएंगे अपना दोबारा से। यही चीज मुस्लिम कह रहे हैं कि हमारी सरकार आए तो उसके बताएंगे क्या होगा। मैम अब युवा जाग चुका है, देश का हिंदू जाग चुका है, अब इनके बहकावे में नहीं आएगा। ये कितना भी प्रोपेगेंडा चला लें, कुछ भी चला लें, एक जो भी एजुकेटेड इंसान है, भले वो कांग्रेस का हो कि कोई भी पार्टी का हो, कॉमन सेंस की बात है, बहुत बेसिक चीज है। अर्थव्यवस्था 11 से 5 पे आई तो डेवलपमेंट हुआ होगा तो ही आती है, बाकी कोई अर्थव्यवस्था अंधाधुंध 11वें से 5वें पे नहीं आती। और थैंक यू मनमोहन सिंह का कि उन्होंने 11 से 11 पे ही रखा, 11 से 16 पे नहीं जाने दिया, तब जाके मोदी जी उसको 11 से 5 पे ला पाए, वरना आज 8वें 9वें पे होती अगर मनमोहन के अंडर अगर भारत की अर्थव्यवस्था 11 से 16 गई होती तो। सो एजुकेटेड लोग जो पढ़े लिखे उनको पता है कि अर्थव्यवस्था ऐसे ही नहीं बनती है, लोग ऐसे ही नहीं आते हैं, लोग ऐसे ही इनका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, इतनी बड़ी क्या बड़ी। कहेंगे इंडिया गठबंधन को लेकर के जो दावा कर रही है 2024 में मोदी जी का पलड़ा साफ कर देगी? देखो, नीतीश कुमार आज लात मार दी है इंडिया गठबंधन को, ममता बनर्जी ने कह दिया बंगाल में अकेली लड़ूंगी, भगवत मान ने कह दिया पंजाब में एक सीट कांग्रेस को नहीं देंगे। 3-4 महीने में पूरा कुंभा बिखर जाएगा इन महागठबंधनियों का, पूरा बिखर जाएगा। पूरा तो ठग जो न्याय यात्रा निकाल रहे क्या कहेंगे आप? वो सब नौटंकी है, सब नौटंकी है। और आप एक संस्कार की बात करते हैं, मोदी जी राम मंदिर में दंडवत करते हैं और राहुल गांधी जी राम जी का भजन चल रहा है और जूते भी नहीं उतारते असम के अंदर। आप लोग युवा और रोजगार की बातें करते हैं, रोजगार भीख मांगने आ रहे हैं, वो भीख मांग रहे हैं राहुल गांधी। अभी इसमें एक ही नारा चल रहा है, जय सिया राम जय सिया राम। अभी कुछ नहीं दिखेगा, अभी कुछ नहीं चल रहा उसका, अभी भूल गया वो। अभी 2024 में आएगा नरेंद्र मोदी जो योगी सरकार थी, कोई नहीं आने वाला इस समय, अब सब भूल गए हैं। गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोले, कुछ मोहब्बत की दुकान नहीं है, उसको वोट चाहिए, गिनती लग रही है, उसका नंबर बनाना बना, अभी कुछ नहीं बनाना नंबर। उनकी पढ़े लिखे हैं, पहले लिखे है, मैं 12वीं पास हूँ भाई, 12वीं पास हूँ। आज टाइम में बंदे को उनकी सरकार में दिख रहा रोजगार दे पा रही है। रोजगार भाई मैं किसी का रोजगार नहीं हूँ, रोजगार किसी का नहीं है भाई, अपने मेहनत खाता हूँ, अपने मेहनत कमाता हूँ। मैं चाहूंगा भगवान के यहाँ देखूंगा, मैं कहीं जान नहीं करूंगा भगवान के अलावा, दिल से बोलता हूँ भाई जय श्री राम जय श्री राम। भाई क्या कहेंगे सर? रोजगार की बात कर रहे हैं, इन्होंने मंदिर बनवाया, सिर्फ मंदिर ही नहीं बना, मेडिकल मंदिर से पहले वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बना, एयरपोर्ट बना, वंदे भारत चली, अमृत भारत चली, और सिर्फ मंदिर ही नहीं बना, कितने मतलब सारी शॉप खुले, फूल वालों को रोजगार मिला, दुकान वालों को रोजगार मिला, वहाँ के जो लोकल थे रिक्शा वाले ऑटो वाले इनको रोजगार मिला। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, उससे पहले इन्होंने काशी विश्वनाथ बनाया, काशी विश्वनाथ से पहले भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी, उसके बाद मंदिर के बाद ही इन्होंने बनारस में एयरपोर्ट बनाया। सिर्फ जो कहते हैं रोजगार नहीं मिला, सिर्फ रोजगार मतलब ऐसे इन्होंने ये मतलब बना रखा कि मोदी सरकार हमें गवर्नमेंट जॉब लगी, क्योंकि सरकार के पास इतनी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि हाँ हर बंदे को गवर्नमेंट जॉब दिया जा सके। जॉब के पीछे आप अगर एलिजिबल हो उस चीज के लिए तो आप प्राइवेट सेक्टर में या अपना खुद का रोजगार कर सकते हो, गवर्नमेंट पूरी तरह से उसके लिए सपोर्ट कर रही है, आपके लिए नहीं बार बोल रहे कि अन्याय की जा रही है सरकार, तो राहुल गांधी जो है वो भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
राहुल गांधी अब वो चुनावी एक एजेंडा है उनका, उन्होंने यात्रा निकाली, लोगों को जोड़ा, पर उन्होंने 70 सालों से मतलब 70 साल उन्होंने सत्ता में शासन किया। उस समय चुनाव उनको यात्रा नहीं समझ में आई थी कि भारत तब टूट रहा था, जोड़ रहा था। इसका मतलब 70 सालों में उन्होंने भारत को तोड़ा है, तब आज भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। उनके हिसाब से मोदी जी जोड़ रहे हैं ना? नहीं 70 सालों में क्या 14 मतलब 2004 से 2014 तक मोदी उनकी राहुल गांधी मनमोहन सिंह की सरकार थी, क्या उस समय भारत जुड़ा हुआ था? अनएम्प्लॉयमेंट क्या ऐसे ही था जो आज की डेट में? आप 2004 से 2014 तक और 2014 से 2024 तक आप कंपेयर करिए, महंगाई में भी बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 2004 से 2014 तक की महंगाई में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया था, और 2014 से 2024 तक की महंगाई देखिए, लोगों की इनकम देखिए और महंगाई देखिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, फर्क नहीं है, मतलब कम, बिल्कुल कम फर्क है। आप 2004 से 2014 तक मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं राहुल गांधी, नफरत के बाजार में। मोहब्बत की बाजार नहीं है, वो एक धोखे और फरेब की बाजार है, और लोगों को धोखेबाजी, जेब काटना तो मोदी जी का काम है। नहीं इससे ये तो पब्लिक समझ चुकी है, भारत की जनता समझदार है, कौन जेब काट रहा है कौन नहीं काट रहा है। 2024 में उनको बता देंगे मोहब्बत की दुकान और किसकी है। इंडिया गठबंधन की भविष्य ममता बनर्जी जी ने दिखा दिया। अभी इंडिया गठबंधन एक मतलब आप खुद सोचिए, एक समय ऐसा था जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, ये सारे पार्टी आपस में लड़ा करते थे एक दूसरे के मतलब कटा, जिस समय आज इंडिया गठबंधन मतलब भारत की सारी पार्टियां बीजेपी के आगे जाके खड़ी हो गई हैं। मतलब एक समय ऐसा था जब कांग्रेस सत्ता में थी, सारी पार्टियां कांग्रेस के आगे थी, मगर ऐसा क्या हुआ, मोदी को हटाने के लिए सारी के एक साथ आ गए हैं। मतलब क्या करेंगे ये? अगर ये जीत के भी आ आते सत्ता में, सबसे पहले इनका कंसर्न होगा कि प्राइम मिनिस्टर किसको बनाएंगे, होम मिनिस्टर किसको बनाएंगे, ये आपस में लड़ जाएंगे।